afternoon, students. Today we will discuss a compound of alcohol group, second member of alcohol group, that's ethanol, which is commonly called ethyl alcohol, having the general formula C2H5OH. Its colorless liquid, pleasant smell, burning taste, low boiling point 78 degrees Celsius or 351 Kelvin. It's lighter than air. It mixes with water in any proportion. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी आती है दैट्स कंबस्टन। तो कंबस्टन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज़ को जलाते हैं ताकि वहाँ से हीट एंड लाइट मिले। तो इथेनॉल को कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो वहाँ से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो इथेनॉल को जब बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वहाँ से मिलती है हमें हीट एंड लाइट विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो दैट्स वाई ये इथेनॉल इसको एज फ्यूल भी यूज़ किया जाता है और पेट्रोल के साथ मिलाकर यूज़ किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, दैट्स तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन जब कहते हैं तो दैट मीन्स KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ होता है NaOH जो कि एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस डिफाइंड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन बोले तो K2Cr2O7 जिसके साथ होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों जो होते हैं दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो दूसरी रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन है, तो इथेनॉल को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीजन इसके साथ मिलाया जाता है, ऑक्सीडेशन होती है कंट्रोल्ड कंबस्टन। तो इथेनॉल जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और इज डिफाइंड K2Cr2O7। तो वहाँ से मिलता है हमें एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं और वाटर मॉलिक्यूल। तो ये ऑक्सीजन जो है वो इथेनॉल के साथ मिल जाता है तो जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बनता है इथेनोइक एसिड। तो हाइड्रोजन रिमूव होता है विच इज़ आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, इथेनॉल जिसको सोडियम मेटल के साथ मिलाया जाता है तो वहाँ से बनता है सोडियम इथोक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है, तो जब इस रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, इथेनॉल में सोडियम मेटल को डाला जाता है तो वहाँ से अगर हम बर्निंग स्प्लिंटर को ऊपर टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाए तो वहाँ से एक साउंड निकलती है, पॉप साउंड। सो उस पॉप साउंड से पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे होता क्या है, सोडियम इथेनॉल के साथ मिल जाता है तो वहाँ से H बाहर चला जाता है तो यही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। सो वहाँ पर देयर इज़ रैपिड एफरवेसेंस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ऑलरेडी हमने कहा है जब इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास हम बर्निंग स्प्लिंटर या लाइटर को ले लें तो वहाँ से एक पॉप साउंड निकलती है विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट वन दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सिंपली होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी को बाहर निकालना। तो इथेनॉल को जब हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस,
तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इथाइल कन्वर्ट होता है इनटू इथीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज़ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट इज़ यूज्ड टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन हम सिंपली कहते हैं जब वाटर लॉस हो। सो रिएक्शन विथ इथेनोइक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो इस अल्कोहल को इथेनोइक एसिड के साथ मिलाया जाता है ताकि वहाँ से एस्टर बने। तो इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, जो कि कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। तो ऑलरेडी हम कह चुके हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 इट इज़ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ सोडियम इथाइल एथोनेट यहाँ पर बनता है, तो जिसकी स्वीट स्मेल होती है। तो OH के साथ यहाँ H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो C2H5 CH3COO के साथ मिलता है, विच फॉर्म्स द एस्टर। तो रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है। Now how can we test the alcohol, whether a given compound it is alcohol or not? The first one test, that is sodium metal test. तो एक कंपाउंड है आपके पास, आपको ये देखना है whether it is alcohol or not। तो सिंपली सोडियम मेटल को उसमें डालो, तो वो जो कंपाउंड है, लाइक ये कंपाउंड हमें पता नहीं है क्या कंपाउंड है ये, तो इसमें जब हम सोडियम मेटल को डालते हैं तो वहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। दिस हाइड्रोजन गैस जो वहाँ पर लिबरेट होता है, तो इट इंडिकेट्स ए गिवन कंपाउंड इट इज़ एन अल्कोहल। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे आप टेस्ट करोगे, तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास जब आप बर्निंग स्प्लिंटर को लेके जाओगे तो वहाँ से पॉप साउंड निकलेगी, विच इंडिकेट्स दैट द कंपाउंड इन विच सोडियम वाज इमर्स्ड इज एन अल्कोहल। एस्टर टेस्ट, तो जिस रिएक्शन जिसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, तो इसमें आपके पास ये जो कंपाउंड है, तो आपको मालूम करना है कि वेदर इट इज़ एन अल्कोहल और नॉट। तो सिंपली इसको कंबाइन करो इथेनोइक एसिड के साथ, तो वहाँ से अगर आपको एक प्लीजेंट सी स्मेल आ गई, स्वीट स्मेल आ गई, देन एस्टर इज़ फॉर्मड। तो जो ही एस्टर बनेगा तो आपको ये समझना है कि इथेनोइक एसिड के साथ हमने इथेनॉल को मिलाया था। तो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। यूजेस, तो इथेनॉल यूज़ कहाँ होता है, पेंट्स में, मेडिसन्स में, परफ्यूम्स में, सोप्स में। तो ये सॉल्वेंट होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो जो वाटर में सॉल्युबल ना हो। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में इनसॉल्युबल हो, उसको इथेनॉल में सॉल्युबल किया जाता है। तो पहली रिएक्शन में आपने देखा कंबस्चन, तो कंबस्चन से वहाँ हीट एंड लाइट मिलती है, तो इसको फ्यूल्स के एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। तो अनदर यूज, इट इज़ यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक विस्की, वाइन एंड बियर। थैंक यू।